अगर आज की डेट पे देयर पीपल हु हैवंट डन एनी कोर्स बट दे लव टू कुक, बंदा बना रहा है तो शेफ है और बंदी बना रही है तो वो उसका जॉब है। तो डोंट यू थिंक ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको पॉज करना बहुत ज्यादा जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खाना बनाना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का काम नहीं है। कोई भी बना सकता है, मेल हो तो भी शेफ़ हो सकता है, फीमेल बना रही है तो भी शेफ़ हो सकती है। नाउ पीपल शुड चेंज देयर माइंडसेट। अगर खाना बन रहा है और वो कैसा बन रहा है, किस माइंडसेट से बन रहा है, किस सिस्टम से बन रहा है, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द 3 चैलेंजेस जो आपने अपने क्लाइंटेल्स में देखा हो कि वो अपना जब अपना एक प्रोफेशनल बिजनेस चालू किए हो और उन्होंने फेस किया और वो आप तक आए यार ये नहीं समझ आ रहा, बताओ क्या करना है? मुझे एक चीज समझाइएगा कि अगर एक औरत खाना बनाए तो वो उसका जॉब है, बट अगर एक मर्द खाना बनाए तो वो एक आर्ट है, ही इज अ शेफ। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है व्हेन इट कम्स टू कुकिंग ऑफ अ फूड, ये अभी भी क्यों है? लाइक पीपल आर नॉट अवेयर कि खाना बनाना एक एसेंशियल चीज़ है लाइफ की। इट इज़ नॉट लाइक अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की एक मर्द नहीं बना सकता, एक औरत बना सकती है, समथिंग लाइक दैट। अगर आप इस इंडस्ट्री पे देखेंगे तो पूरे मेल शेफ ही हैं, एंड दे आर वर्किंग प्रोफेशनली एज कम्पेयर टू women. They are working on a home kitchen and something like that. They are just, home based kitchen, and they are very particular about the household things. Okay. So now I can see ki people are coming on a platform where they can introduce their cooking skills on a big level. ठीक है, So that's the reason I feel. बट जैसे आप ही ने एक लाइन बोली कि इफ दे आर प्रोफेशनल्स, तो आपने उस समय होम शेफ, उस समय आपने शेफ वर्ड यूज किया, Yeah, बट द मोमेंट इट वाज होम बेस्ड या होम बेस्ड किचन तो इट वाज अ कुक, yeah. इट वाजंट अ शेफ। सो ये जो डिफरेंस है आज के डेट पे, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रादर देन जस्ट द प्रोफेशन और द प्लेस। तो डोंट यू थिंक यहाँ पे हम एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे वी आर डी वैल्यूइंग द फीमेल्स, और हम उतना वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, और या फिर मर्दों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कुकिंग ऑफ फूड? Yes, it's like that only. हाँ, लाइक अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स करके होटल मैनेजमेंट का, अगर अब की बात करें, ठीक है। अगर आप एक अच्छे बैकग्राउंड से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करें, इंटर्नशिप करें, देन यू आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल शेफ। Correct. देन ओनली पीपल आर एक्सेप्टिंग यू एज अ शेफ। करेक्ट। एंड एल्स अगर आप मेल को देखें तो दे आर जस्ट, इफ दे आर कुकिंग गुड, दे आर कॉल्ड एज अ शेफ। सो दैट इज द थिंग। तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है, एग्जैक्टली मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, दैट इज कि जब आप एक फिनिशिंग स्कूल से आ रहे हैं या फिर आप कहीं से आप सीख के आ रहे हैं एंड आपको वो एक डेजिग्नेशन मिल रहा है, देन इट्स फाइन, Yeah. देन इट्स टोटली फाइन। फिर वो कोई भी जेंडर हो, इट्स टोटली फाइन। इट्स टोटली फाइन। बट व्हेन इट कम्स टू कि अगर आज की डेट पे देयर पीपल हु हैवंट डन एनी कोर्स बट दे लव टू कुक, बंदा बना रहा है तो शेफ है और बंदी बना रही है तो वो उसका जॉब है। यस, तो डोंट यू थिंक ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको पॉज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खाना बनाना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का काम नहीं है। कोई भी बना सकता है, मेल हो तो भी शेफ़ हो सकता है, फीमेल बना रही है तो भी शेफ़ हो सकती है। या नाउ पीपल शुड चेंज देयर माइंडसेट कि अगर खाना बन रहा है और वो कैसा बन रहा है, किस माइंडसेट से बन रहा है, किस सिस्टम से बन रहा है, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग Okay. राइट नाउ। ओके, बीइंग गोइंग इनटू कि वुमेन है या मेल है या समथिंग लाइक दैट। बट एट द सेम टाइम मुझे बताइए, यू हैव एन अमेजिंग कुकिंग स्टूडियो हियर, या करेक्ट? सो देयर हैव बीन लाइक यू मेंशन्ड इट्स बीन 9 years, राइट? या सो 9 साल में आपने बहुतों को ट्रेन किया होगा टू कुक। Have you seen a notice? Have you noticed one thing, that is when it comes to the people, जितने भी आए होंगे, let's say 1,000 people have been learned from you, the percentage of male and female वो कैसा रहा है आपके स्टूडियो में? 80% is female, I Okay. say. बट ऐसा क्यों है? लाइक आपने कभी समझना कोशिश किया या कभी आपने फिगर आउट किया कि जो मेल्स आए हैं वो उतने ही क्यों आते हैं, और अगर फीमेल्स आती है तो उतनी क्यों आती है? Like जो females आती हैं वो just they want to, the whole purpose they are learning कि जैसे उनको अपनी फैमिली को सर्व करना है, गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए होस्ट करना है, तो उनके लिए कुछ उनको मेन्यू चाहिए। Okay. एंड देयर आर थिंग्स कि दे आर गोइंग अब्रॉड, तो उनको कुछ वैसी रेसिपी सीखना है जो इजी टू गो हो। Okay. सो उनकी जो सीखने का मोटिव है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। और जो मेल आते हैं उनके सीखने का मोटिव है कि लाइक दे वांट टू ओपन देयर ओन प्रोफेशनल किचन,
लाइक दैट. और अगर अकेले रह रहे हैं तो बस वो दाल चावल समथिंग बनाना आ जाए, दैट्स फाइन. Okay. सो नाउ आई सी लास्ट 2 years से मेरे पास में 40% मेल क्लाइंट्स हैं अब, which Okay. is a good Well, thing. that's a good thing. Yeah. That's a good thing. So they are coming to just open up their professional kitchen and cafe and restaurants. बट एट द सेम टाइम मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने 2 चीज़ मेंशन किया कि लड़के जब आते हैं या तो वो प्रोफेशनल कोर्स के लिए आ रहे हैं ताकि Yes. सो दैट दे कैन ओपन देयर ओन कैफे, Yeah, अदरवाइज वो अपना डेली लाइवलीहुड दैट इज दाल चावल निकालना चाहते हैं. that's all. बट जितनी वुमेन आ रही हैं मेजरली वो अपनी फैमिली को फीड करने के लिए आ रही है. सो इज देयर समवेयर रिटन दैट इट्स हर जॉब टू फीड द फैमिली? No, it's never written. बट हम ये माइंडसेट में चले क्यों आ रहे हैं कि ये उनका जॉब है? It's coming from generation to generation to generation. It's just passing on us. Okay. Like people are not aware. अगर कोई घर पे फैमिली, अगर कोई लड़का खाना भी बनाता है ना तो दे मम्मा से कि ये तुम क्यों बना रहे हो, वो बना लेगी. Yeah. So it is passing like that way. People are accepting कि नहीं वो लड़का है तो he have to go to a job, he have to continue his routine and that's all. And जो women है उनको अपनी हाउस होल्ड ड्यूटी कंटिन्यू करनी है. सो इट इज़ लाइक दैट वे. इट इज़ जस्ट पासिंग जनरेशन टू जनरेशन. एंड नाउ डेज पीपल आर गेटिंग मॉडर्न. तो घर पे कुक है नाउ, नोबडी इज कुकिंग. ओके ओके. बट मुझे एक चीज़ समझाइए ना कि ये जनरेशन टू जनरेशन जो चल रहा है, एक बहुत अच्छी से है दैट इज़ कि अगर पूरी दुनिया वो चीज़ कर रही है ज़रूरी नहीं कि वो सही हो. नो, गलत इट्स हो सकती है. रॉन्ग. मैं तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती. नहीं, दिस हैज़ टू स्टॉप. So is As there soon as is there possible. any learning or is there any statement that you teach to your client or your students कि यार ये चीज़ ऐसी है, लेट्स से जितनी फीमेल्स आ रही है उनको बोलो यार अपने ब्रदर को लेके आओ या अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड्स को लेके आओ सीखने के लिए. इट्स देयर जॉब एज वेल. Yes, I say. ऐसा अब यू से देम? Yes, I Okay. always say them. ओके. We also host some brother sister राखी के टाइम पे brother Okay. sister duo Wow. cooking Wow. competition. Yeah. Valentine's आएगा तो अभी couple cooking रहेगा हाँ. जिसमें पिज्जा बना सकते हैं, सुशी बना सकते हैं. Just spend time in kitchen. ओके. So it is like that. I क्योंकि- promote that. ओके ओके. क्योंकि मेरे को एक चीज़ जो समझ आती है दैट इज मैंने ना बहुत प्यार तरीके से सीखा था कि फूड इज द वे टू योर हार्ट. हाँ, इट्स नेवर अबाउट टू योर स्टमक, yeah, इट्स अबाउट योर हार्ट. heart. And आज के डेट पे if you get to cook for anybody, whosoever that person is cooking, that person is an artist. Because वो उस इंसान का वो दिल भर रहा है, वो उस मोमेंट को अमेजिंग बना दे रहा है. And Yes. that's not a easy thing. That's not an easy That's thing. not a easy क्योंकि thing. आप उसकी सोल को फीड कर रहे हो ना कि उसके स्टमक को. Correct. अगर आप कुछ एक अच्छा खाना बना के किसी को सर्व करते हो, ही विल रिमेंबर दैट फूड टिल द लास्ट ब्रेथ. Yeah. क्या यार उसके घर गया था, बहुत ही बढ़िया ब्राउनी खिलाई थी. सो दैट इज द थिंग. आपने जब ब्राउनी बोली ना तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ख्याल आया, there is this brand called Love and Lemon. या, अभी लोकल में उनका स्टॉल लगा था. यस, एंड आप मानोगे नहीं, मैंने फर्स्ट डे गलती से उनकी ब्राउनी खा ली. एंड मेरे को एकदम जोर से गुस्सा आ गया कि मैंने क्यों खा ली. ओह, क्योंकि उसके चक्कर में मैंने 3 दिन उनकी ब्राउनी खाई. ओके. And I was cutting down to sugars and I'm like यार 3 दिन ब्राउनी खाना खाना मतलब that was that good. ओह, मतलब अभी भी मतलब we are about to launch and everything and मेरे दिमाग में कल बैठ के जब मैं पूरा मेन्यू सेट करा था I was like मुझे ये ब्राउनी तो चाहिए अपने चाहिए. menu में. So I can totally relate with the statement कि कभी कभार कुछ कुछ फूड हो जाता है ऐसा कि वो आपको जिंदगी भर याद रखता है कि यार ये चीज तो या एक बार खाई थी, या. वो सोल फीडिंग है. Okay, okay. And coming to the commercial part of the Raipur or in general city और इंडिया लेवल पे अगर बात करें कि एक तरफ हम बात करते हैं कि कैफेज, होटल, रेस्टोरेंट, देयर जॉब इज टू सर्व फूड. या, सर्विस इंडस्ट्री बड़ी पेचीदा होती है, दिखने में बड़ी इजी दिखती है, बट ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक सामान आया और एक सामान गया. इसमें क्या होता है, प्याज आया तो चॉप होगा, स्लाइस होगा, क्यूब कटेगा, ग्रेवी बनेगी, सड़ेगा, चोरी होगा, मिक्स ऑफ ऑल होगा. यस. मिक्स ऑफ ऑल होगा. उसको ट्रैक करके रिकॉर्ड करना सबके बस की बात नहीं होती. एंड वहीं पे सारा ग्लिचेस चालू होता है. और उस इंडस्ट्री में अगर मैं सिर्फ रायपुर की स्पेसिफिकली बात करूं, यहाँ पे ऑन एन एवरेज एवरी अल्टरनेटिव डे एक रेस्टोरेंट या कैफे खुल रहा है. यस. एंड उसी टाइम पे एक कैफे बंद भी हो रहा है. सो कहीं ना कहीं जहां लोगों को ये दिख रहा है कि इतने कैफे खुल रहे हैं, दे आर ब्लाइंड साइडेड एंड दे आर नॉट सीइंग द फैक्ट कि इतने कैफेज बंद भी हो रहे हैं. एंड द डिफरेंस रीजन इज ओनली सिंपल बिकॉज दे सी दैट दिस इज वेरी इजी.
एक्चुअल में वो इजी है नहीं, नहीं, इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ। वेरी। तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द 3 चैलेंजेस जो आपने अपने क्लाइंटेल्स में देखा हो कि वो अपना जब अपना एक प्रोफेशनल बिजनेस चालू किए हो और उन्होंने फेस किया और वो आप तक आए हो, यार ये नहीं समझ आ रहा, बताओ क्या करना है इसमें? Yes, I think कि people think कि I have a good passion of cooking, I can start up my own professional kitchen. That's not like that. ओके, पैशन ज़रूरी है, बट उसके साथ में आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम चाहिए, आपको एक बिजनेस मॉड्यूल रेडी करना है। या नॉट, इट इज़ नॉट लाइक अ इमोशनल थिंग कि आपको अच्छा खाना बनाना आ गया, यू हैव टू सर्व दैट फूड एंड पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग, पीपल आर कमिंग अगेन, पीपल आर रिपीटिंग, यू हैव अ वेरी बिजी कैफ़े मॉड्यूल। इसका ये मतलब नहीं कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, SOPs नहीं है, अगर आपने वैसी प्रिपरेशन नहीं की बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोफेशनल किचन, या सो दैट इज़ द गेम कि आप वहाँ फंसते जाओगे। पीपल आर कमिंग, पीपल आर सेइंग कि नहीं आपका खाना बहुत अच्छा है, वो अपने 4 दोस्त को भी लेके आएंगे कि नहीं यहाँ का खाना खाओ। बट इफ़ यू फील कि अगर आपने रेसिपी की कॉस्ट, प्रॉफिट पर प्लेट की प्रॉफिट आपने नहीं निकाली है, यू आर नॉट अर्निंग at any cost, you are not earning. Serving good food is not the thing कि आप कैफे बिजनेस रन कर सकते हो। बिफोर 6 मंथ वो बंद हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली मैंने बहुत फर्स्ट 6 सारे मंथ्स में ही वो देखे हैं। सारे बंद हो जाएंगे। बंद हो जाते हैं, मतलब नहीं सस्टेन कर पाते। सस्टेन करने के लिए यू हैव टू बिल्ड द सिस्टम, यू हैव टू बिल्ड द ग्रेट टीम। जो टीम आपके किचन पे लगी है वो ट्रेंड होनी चाहिए। द थिंग आई फील, द फर्स्ट थिंग, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं यहाँ वहाँ से किसी को शेफ को उठा के ले आए, उसको आप पूरा भरोसे उसके दे दिए किचन एंड वो फिर रन कर रहा है। आई एम सेइंग वेरी Yeah, that's a real very fact. clearly. That's a real fact. So the thing is कि आप उसको ट्रेन करो। How you can rectify that? आप उसको ट्रेन करो, आप उसको सारी चीज़ें बताओ, उसको क्वालिटी कंट्रोल बताओ, उसको कॉस्ट कंट्रोल बताओ, उसको पोर्शन कंट्रोल बताओ कि कभी इतना सर्व कर रहे हैं, कभी इतना सा सर्व कर रहे हैं, कभी बटर ज़्यादा डाल रहे हैं, कभी बटर कम डाल रहे हैं। इट विल Impact the cost. impact the cost. So that is the thing I see. The second thing I will say, location. Location plays a very important role. Very very important. अगर विजिबिलिटी है, अगर वहाँ का रेंट हाई भी है तो गो फॉर इट। अगर यू फील कि नहीं मेन रोड पे है, मुझे वहाँ 1 लाख प्लस रेंट देना पड़ेगा, इफ़ विजिबिलिटी है, आपके पास सिस्टम है, यू कैन सस्टेन द बिजनेस। Correct. एंड अगर आप कहीं अंदर थोड़ा ऑफ लोकेशन जाके करोगे, अगर आप अच्छा खाना भी बनाओगे, इफ़ एक बहुत एक्सेप्शनल केस है, बहुत अच्छा ही आप सर्व करो, बहुत अच्छा सिस्टम बिल्ड है, तो वो चल सकता है। अनलेस वो 2 साल चलेगा, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा। Honestly. सो यू हैव टू बी थर्ड थिंग ऑन योर किचन। पीपल से कि मैंने ओपन कर दिया, वो स्टाफ के भरोसे है, वो स्टाफ के भरोसे नहीं चल सकता। Okay. 1 ईयर जो ओनर है उसे इन्वेस्ट करना चाहिए अपने आप को, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मनी, सारा इन्वेस्टमेंट उसने किया है। सो ही हैज़ टू बी इन हीज किचन to see all the work. He don't have to do the work, he don't have to do the chopping and cooking and serving all the things, but to manage, you have to be on your business. बिल्कुल. So that is the thing I feel. Okay. And also one more thing I will add here, I feel the recipes are not perfect. कभी कुछ फॉलो होती है, कभी कुछ फॉलो होती है। Yeah. सो सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अगर मैं आज एक कैफ़े जा रही हूँ, मैंने ऑर्डर किया जस्ट अ पिज़्ज़ा, आई विल से आज बहुत अच्छा है, कल मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई, आई एम वेरी मच कॉन्शियस कि आज यार मैं इसको लेके जा रही हूँ, वो अच्छा होना चाहिए। इन रायपुर आई ऑलवेज सी दिस, Yeah. इट्स नॉट कंसिस्टेंसी, दे आर नॉट वर्किंग ऑन कंसिस्टेंसी, Correct. दे आर वर्किंग, हाँ ठीक है आज बन गया तो बहुत अच्छा है, कल नहीं बना तो भी ठीक है, परसों अच्छा बना लेंगे, फिर परसों अच्छा बना, नरसों अच्छा नहीं बनेगा। Yeah. सो इट इज़ लाइक दैट। सो दीज आर द थिंग्स आई रियली मतलब फील। आज अगर आपने खाया तो जरूरी नहीं 1 हफ्ते बाद भी वही टेस्ट वही आपको taste मिले। मिले। बहुत That's- रेयर कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं Yes. जो इन चीज़ों को USP बना चुके हैं। आप Yes. आज जाओ, आप 6 महीने बाद जाओ, यू गोना गेट द सेम टेस्ट। Yes. सेम टेस्ट। सो जिनके पास SOPs है, जिनके पास सिस्टम है, दे आर रनिंग गुड। एंड जिसके पास सिस्टम नहीं है, टीम नहीं है, SOPs नहीं है, कुछ भी फॉलो हो रहा है, रेसिपीज कीप चेंजिंग, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। Yeah. एंड अगर इसी पे आते हैं हम, एक और चीज़ जो बहुत कल्चर में चल रहा होता है, दैट इज बहुत अतरंगी फ्यूजन्स, अनरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, चॉकलेट मैगी, फैंटा मैगी, Of course. ठीक है। Horrible. मतलब लाइक देयर इज नो कॉम्बिनेशन। No combination. ठीक है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें कभी कभार गलती से अच्छी बन जाती है, दैट डजंट मीन दैट्स अ डिश। Yeah. ठीक है। And then people like, there have been multiple people, best example Dolly Chaiwala, Hmm.
आई डोंट नो व्हाट दैट पर्सन सर्व्स, ठीक है, मैं कभी टेस्ट नहीं किया है, बट द वे ही डज, दैट्स अ creep. Yeah, that's it. That's not something that you should be a fan thing about. No. And आज के डेट में लाखों में उनकी फ्रेंचाइजीज बिक रही है. हाँ, I also don't feel very fascinating. पता नहीं क्यों. Why people are going there? He's going viral. He's earning a crazy amount. I don't know why. I don't realize कि why when Bill Gates had a tour Yeah. to India, he actually visited to Dolly Chaiwal and he had a cup of tea with him. Yeah. That was so crazy amount of influencing, because मुझे एक चीज जो समझ आ गई है, that is people are not interested in food anymore. Yeah. They just want to go to those places, या तो वहाँ पे वो Instagrammable photos आ जाए, Yes. aesthetics मिल जाए, ठीक है. दूसरा होता है कि वहाँ पे कोई उनको ऐसा कुछ ट्रीट कर दे that they can shoot and upload it on Instagram, because everything is about reel now. Reel, There is yeah. nothing real. Yes. ठीक है. देर हैव बीन मल्टीपल प्लेसेस जो आपको लाइव ने वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे डिजर्ट को कट करेंगे, ऊपर चॉकलेट सॉस डालेंगे, बहुत सारी चीज़ें करके आपको परोस के देंगे, न्यू भी वो वीडियो बनाने में मजा आ रही होती है, तो यू जस्ट डू इट. देयर वाज दिस बर्गर जॉइंट, वो इंजेक्शन से ऐसे चीज़ डालता था और वो बहुत सारा चीज़ डालता था और वो बर्गर में से चीज़ ऐसे फट के बाहर निकलता था और वो हर तरफ गिरता था, एंड पीपल यूज्ड टू टेक अ पिक्चर ऑफ दैट. Yeah. So stuff like this, and again the lady who used to sell vada pav, Yeah. ठीक है, who become a real sensation in from Delhi, Gurgaon area, and आज के डेट पे वो बिग बॉस में थी. So ये पूरा का पूरा पिक्चर अगर हम एक बिग पिक्चर में देखें तो एक चीज़ जो समझ आ रही है, that is people don't care about the food or the taste anymore. Yeah. They are more about कि इसको कैसे वायरल करना. वायरल करना है, लाइक इसको कैसे वायरल करना है, इसमें कैसे हम क्राउड को पुल कर सकते हैं, हम कैसे खुद अपनी इमेज एंड ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं, गुडविल क्रिएट हो सकती है. Yeah. एक बार बस भीड़ आ जाए उसके बाद हम देख लेंगे, ये सारे माइंडसेट है. Yeah. और ये आपकी सस्टेनेबिलिटी पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे, अनलेस अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप चला सकते हो, until not. But at the same time, I see people like Vikas Khanna ji. Yeah. Why? That person, like, he is a true legend. So legend. A person from Amritsar who started just to, because unki mom se unhone सीखा. He was so fascinated to make food, from langars to restaurants to a Michelin star person, and right now a chef, a owner of a restaurant in New York. And at the same time, New York जैसी जगह पे he is making sure कि अपनी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं. Yeah. एक एक्सक्यूजिट मेन्यू निकाल रखा है उन्होंने, एक फ्लेवर पे वर्क कर रहे हैं. सो जो एक डिफरेंस आता है कि एक तरफ एक बंदा है जो बाहर जाके भी इंडिया को प्रमोट कर रहा है, एट द सेम टाइम एक तरफ एक बंदा है जो इंडिया में रह के उस इंडिया क्यूजीन की धज्जियां उड़ा रहा है. एंड पीपल आर एक्चुअली मोर फोकस्ड ऑन पीपल लाइक देम रादर देन पीपल लाइक who's actually valuing the cuisine out of India. So ये जो difference है, ये जो barrier है, and at the same time food की disvaluing है, ये रुकेगी कैसे? People need to understand our culture first. The most important thing. Yeah. कि आप belong कहाँ से करते हैं. अगर आपको मैं डेली पिज्ज़ा सर्व कर दूँ तो क्या वो आपकी गट हेल्थ के लिए सही है? Not at all. सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके लिए बेनिफिशियल क्या है. डेली क्या वो वेस्टर्न क्यूजीन, वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर सकते हैं? नो, नॉट सस्टेनेबल. अगर आप डेली जो कंफर्टिंग फूड है, जहाँ से आप बाय बर्थ स्टार्ट किए हैं खाना खाना, वही कल्चर आपको आगे लेके जाएगा. आप मॉडर्न बनने के लिए मॉडर्न क्यूजीन ट्राई कर सकते हैं फॉर सम डे और अदर, बट डेली आई थिंक इट शुड हैव अ गुड ब्रेक राइट नाउ. Okay. रियली नीड अ ब्रेक. कि फ्यूजन कर भी रहे हैं तो आई हैव सीन अ रील, देयर वाज अ रील, जस्ट अ सेकेंड, Yeah. चीज़ केक चूरमा चीज़ केक, समथिंग लाइक दैट. दैट वाज वेरी फ्यूजन. सो Okay. ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि करें क्या. Okay. मॉडर्न भी करना है बट ट्रेडिशनल भी रखना है. Yeah. I think you must be knowing about churma, right? Yeah, It yeah, belongs to 100%. Marwari cuisine. Yes. So a fusion करना भी है, but उसे ट्रेडिशन और वेस्टर्न कल्चर को एक स्टेज पे रखना है, एक सेम बोर्ड पे रखना है. So that's a quite tough thing right now for Gen Z people कि उनको हम ये चीज़ें समझाएं और उनको ये कल्चर हम उनके प्लेट पे लेके आए. Okay. Okay. But at the same time मुझे ऐसा लगता है कि they are not the people who are doing it. हाँ मुझे ऐसा लगता है they are getting influenced by the influencers. हाँ
क्योंकि एक चीज़ जो मैंने देख ली और समझ ली है कि रायपुर में तो हर रेस्टोरेंट अच्छा है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लुएंसर्स। अकॉर्डिंग टू यस ठीक है कि मुझे आज तक मैंने एक वीडियो नहीं देखी है, मतलब गलती से एक आध आ गई होगी तो अलग बात है, बट कोई भी इन्फ्लुएंसर ये बोले कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है, यहाँ का ये चीज़ अच्छा नहीं है, एवरीबडी से ये अच्छा है। और अगर ये सब अच्छा है तो ये बंद क्यों हो रहा है? ये अगर बेस्ट है तो हर एक चीज़ बेस्ट कैसे हो सकती है? और एक लाइन तो एकदम सिंपल है, इससे अच्छा मैंने आज तक नहीं खाया, और ये लाइन हर बार यूज होती है। तो मतलब क्या वो अपग्रेड होता जा रहा है? नो नॉट रियली। तो आपने मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स के साथ वर्क किया होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद इन्फ्लुएंसर्स इन रायपुर? Like they are doing good. I will say Mayank Arra is doing good. वो हर किसी का काम नहीं करता. Like अगर अच्छा है तो अच्छा है. I have seen personally. I have seen. Okay. मैं उसे बहुत जगह भेजती हूँ कि हाँ देखो एक बार जाके वहाँ का रिव्यू कर लो, तो ही से नो क्योंकि वहाँ का अच्छा नहीं है. आई विल नॉट से, आई कैन नॉट फूल माई ऑडियंस. सो आई थिंक ही इज़ डूइंग नाइस एंड आई डोंट नो बाकी का. आई नेवर हैव एक्सपीरियंस दैट कि कोई ऐसा बोल रहा है, बट अगर सब अच्छा काम करेंगे तो दैट्स द थिंग कि बंद क्यों हो रहा है. That's the point. मेरे को एक चीज़ जो आपने बोली उससे एक चीज़ ये क्लियर हुई कि माइट बी मयंक भाई अगर आप सुन रहे हो तो कि जैसा आपने बोला ना कि ऑडियंस को वो फूल नहीं करना चाहते, मुझे ऐसा लगता है उनका एक कहीं ना कहीं छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनता है टू लेट पीपल नो कि कौन सा अच्छा नहीं है. बिकॉज लेट्स से आज की डेट पे उनके, क्योंकि ही इज वन ऑफ द ब्लॉगर्स हु पीपल ट्रस्ट ब्लाइंडली. इन्होंने बोला अच्छा है तो आप मान के चलो नेक्स्ट 2 दिन में वो जगह पे हेवी रश मिलने वाली है. मिलेगा ही. बट एट द सेम टाइम अगर आई कैन अंडरस्टैंड कि लेट्स से उन्होंने एक जगह टेस्ट किया, उन्होंने नहीं पसंद आया, इट्स फाइन, आप तुरंत मत कमेंट करो, बट एक बार और मौका दो, और उसके बाद भी अगर पसंद आए तो एटलीस्ट रिव्यू इट सो दैट पीपल गिव दैट कमेंट्स टू दोज पीपल एंड दे अपग्रेड देमसेल्व्स. क्योंकि fooling people is not a restaurant's job. Their job is to serve good food. मुझे ऐसा लगता है the moment any influencer, not only him, but any influencer, they start commenting the fact कि ये अच्छा नहीं है, हमारी इंडस्ट्री एक्चुअल में ग्रो करेगी. बिकॉज अभी तो सिर्फ शुगर कोट हो रहा है ना, अभी सिर्फ बाहर से ग्रो हो रहा है, अंदर से तो पूरा खोखला है. और जिस दिन ये गिरेगा ये सब तहस कर देगा. और वो मौका is not gonna be good for anybody. तो अब मुझे एक चीज समझाइए कि अगर मैं एक बिग पिक्चर को देखूं, and you have been teaching so many people, do you really think कि हम एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में जाने वाले हैं या हम और ज्यादा उस रियल वर्ल्ड में जाने वाले हैं? No, हम रियल वर्ल्ड में जाने वाले हैं. Okay. I personally feel now people are opening up. People are saying whatever they feel. Like Gen Z भी है, अब जो चीज़ें हो रही है, सोशल मीडिया है, पीपल आर जस्ट अपलोडिंग इट कि नहीं अच्छा नहीं था. सो कुछ है लोग ऐसे जो अपलोड करते भी हैं कि नहीं अच्छा नहीं है. या प्लीज़ मुझे बताओ ना उनके नाम, मैं सच्ची जाके स्पेशली फॉलो करना चाहूँगा उन्हें कि कौन है जो एक्चुअल में सच बता रहा है कि यार ये सच है. आई कैन नॉट से. ओके. सो मैं आपको ढूंढूंगा ज़रूर, हम बताएंगे ज़रूर कमेंट्स में. ओके. सो पीपल आर देयर जो ये चीज़ समझ रहे हैं, और अभी जो न्यू इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं ना, वो लिखते हैं नेगेटिव कि हाँ कि अच्छा नहीं है. यू कैन ट्राई वंस अ वाइल, नॉट एवरी टाइम. कंसिस्टेंसी नहीं है. सो आई विल से कि ये चेंज होगी. शुगर कोटिंग ज़्यादा दिन तक नहीं चलती. कितना दिन कोई बटरिंग करेगा? फिर कोई नया कैफ़े आ जाएगा उसकी बटरिंग, फिर कोई नया कैफ़े आ जाएगा उसके, नहीं होगा. हाँ, बटर वैसे भी बहुत महंगा हो रहा है. बहुत महंगा है. ओके. तो लास्टली आप मुझे एक चीज़ समझाइए कि दैट यू हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल एज वेल, वेयर यू आर योरसेल्फ अ बिजनेस पर्सन. ठीक है, यू आर रनिंग द कुकिंग स्टूडियो, लाइक यू आर गुड, बहुत फेमस इन एवरीथिंग. सो देयर हैव बीन मल्टीपल टाइम्स जब ऑब्वियसली नेगेटिव कमेंट्स आए होंगे. उन टाइम में आपका रिस्पॉन्स उसको लेके कैसा रहता है? कभी हुआ है ऐसा? बहुत बार हुआ है. एंड क्या अगर कोई एग्जांपल आप देना चाहो उसमें कि वो क्या था और उसको कैसे डील किया आपने फिर? लाइक पहले मेरे पास में उतनी टीम नहीं थी. सो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी लोगों को. आई हैव टू डू 2-3 मल्टीपल टास्किंग थिंग्स बाय माय एवरीथिंग ऑफिसर थे आप. या आई वाज ओनली द पर्सन was managing everything. So उस टाइम पे क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं मिलता था.
अगर मैंने सिखा दिया, आई शेयर द रेसिपी, आई डोंट आस्क माई स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द रेसिपी बाय देमसेल्फ, ओके सो आई शेयर द रेसिपी. सो मैं वहाँ पे थोड़ी सी डिले हो जाती थी पहले. ओके ओके सो आई कीप आस्किंग कि मैं एक वॉइस नोट भेज देती हूँ, अभी उससे कर लो, बस आई हैव टू, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, कभी कुछ है कभी कुछ है. एंड हमने इंग्रेडिएंट सोर्स किया बट वो आया नहीं, अभी आया है ब्लिंकिट. पहले तो यू हैव टू गो एंड Yeah. परचेज एवरीथिंग. सो वहाँ पे आपके पास तो होना चाहिए था सामान, आप तो सिखा रहे हैं, आपके पास नहीं है, हमें कैसे मिलेगा? सो हैव टू डील दैट. Okay. यू हैव टू मेक द सिस्टम कि आपको कैसे उसे सारी चीज़ें प्री प्लान करके रखनी है. देन यू हैव टू टीच द ऑडियंस कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें होती है. Okay. Okay. प्री प्रेप होनी चाहिए. ट्रायल्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे मैं बहुत, इनफैक्ट नाउ आई फेल अ लॉट. जहाँ पे मुझे रेसिपी अगर सिखानी है तो उसके अप्रॉक्स 20-25 टाइम्स पहले हम ट्रायल करते हैं. 25 इज़ द हाईएस्ट पॉइंट कि जहाँ पे हम उसे ट्रायल रोकते हैं. उसके बाद अगर नहीं हुआ तो नहीं सिखाएंगे, अच्छा सिखाएंगे ही 25 नहीं. times are you saying? यस 25 टाइम्स. मैं my और मेरी God. पूरी टीम लगी रहती है. भले क्लासेस हम बंद कर देते हैं उस ड्यूरेशन पे, एक बैच लेंगे 2 बैच लेंगे, दैट्स ऑल. बस हम वो ट्रायल अगर वो परफेक्ट है, ऑथेंटिक है, ऑथेंटिसिटी मेंटेन कर पा रहे हैं, उसके बारे में पूरी हम रिसर्च करके समझ के उसका एक रेसिपी बुक डेवलप कर पा रहे हैं, तो ही हम उसे सिखाएंगे. और यहाँ पे हमें बहुत टाइम लगता है. आई वी Okay. फेल अ लॉट. बहुत टाइम, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, बहुत सोर्सिंग होती है मटेरियल की, अलग अलग बुक्स आती हैं उसके बारे में पढ़ने समझने के लिए. सो टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड फेलियर. Okay. And then I have to come back and teach. So Okay. that is the most तो crucial आपके लिए point. सबसे बड़ा चैलेंजिंग स्टूडेंट आपका कौन रहा है? उससे आपने क्या सीखा उससे? um, challenging student. क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे हर एक होते हैं. इंसान को ऐसे नहीं आता होगा सीखना. तो हाँ, एक ऐसा जिसने मतलब आपको इतना कुछ सिखाया होगा, रुलाया भी होगा बट सिखाया बहुत होगा. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स. आई विल से एक बॉबी गिरपुंजे हैं, ही इज़ फ्रॉम अंबिकापुर. ओके So he came at 2017, I will say. And then कुछ नहीं आता था बनाना. कुकर का लीड लगाना नहीं आता था. कुकर को ढक्कन लगाने में 10 मिनट लग गए थे. और मैं रुकी थी कि हाँ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. देन उसने अपना हाथ ही कुकर में पता नहीं कैसे कर लिया. आई जल क्राइड गया? दैट डे. या आई क्राइड दैट डे. Oh सो my God. उसे वहाँ से मैंने सिखाना शुरू किया. एंड अभी तक भी वो कभी कभी आता है बीच में स्टूडियो. एंड ही इज़ ओपनिंग ही सेकेंड आउटलेट in Durg. Ooh. And he's running a monopoly business in Ambikapur itself. Wow. And now अच्छे से settle down हो गया. I'm very proud of him right now. Nice, Yeah. real nice. I can see that spark on your face right Yeah. now. कि एक होता है ना जिस इंसान पे हथौड़ा मार मार के वो फ्लैटन अप किए होते हैं ना, और वो इंसान जब ऐसे शाइन करता है Shine ना, करता है. तो yes. it really gives lot of charm. Yeah, Yes. nice, real nice. And इसी का कोई अगर opposite side of the coin देखें तो जिस पे आपने बहुत मेहनत की बट वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाया अभी, मतलब नहीं सीख पाया, उसको नहीं सिखाया जा है सकता. एक स्टूडेंट, उसका नाम नहीं ले सकती. Okay, तो उसका But- एक्सपीरियंस क्या? उसका एक्सपीरियंस ये था कि कुछ नहीं आता है, सब मेरी वाइफ करती है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा. बट मैंने बहुत मेहनत की उसके पीछे, मैं मेरी टीम ने, बट नहीं हो पाया. Okay. नहीं हो नहीं हो पाया. पाया. सुबह से शाम तक भी सिखाया बट नहीं हो पाया. Is there any specific thing that you can remember right now जो आप एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि why they should understand कि एक फूड जो है how important that is in somebody's life? So if you can remember any quote of your life या any learning that you learned with your experience in life. लाइक फूड जो है बहुत असेंशियल चीज़ है. फूड ऐसा नहीं कि बस आपको खाना है, पेट भरना है, या स्नैकिंग के लिए नहीं होता. फूड इज़ टू नरिश योर सोल. एंड जब आप सेटिस्फाई फील करोगे ना कि यार क्या खा लिया, वो फीलिंग आपको किसी और चीज़ से नहीं आएगी. नेवर, वो फीलिंग रिप्लेस ही नहीं हो सकती. Okay. तो द थिंग इज़ कि फूड एक असेंशियल चीज़ है जो आप किसी भी एज में, जब आप इस दुनिया में आते हो तब से लेकर के इस दुनिया की लास्ट ब्रेथ तक के, फूड आपके साथ रहेगा. नो मैटर वॉट यू बिकम, नो मैटर वॉट यू अर्न, नो मैटर वॉट यू कैन डू इन योर लाइफ. Okay. लाइक अगर आप बूढ़े भी हो जाओगे, इफ़ यू आर 100 years old, द लास्ट थिंग आई कैन से, Yeah. तब भी आपको फूड की ज़रूरत तो पड़ेगी. आपके पास में लोग हो ना हो, आपको फूड तो लगेगा. हाँ जी. एंड द थिंग इज़ कि वो आपकी पार्ट ऑफ लाइफ है. लाइक समथिंग नहीं कि बस हाँ खाना खाना है, 3 बज गई लंच करना है, 11 बज गई ब्रेकफास्ट करना है. दिस इज़ नथिंग लाइक दैट. Okay. पीपल आर गेटिंग बिजी, आई अंडरस्टैंड, बट द वे यू ईट योर फूड शुड चेंज. Okay. लाइक बी माइंडफुल कि आप क्या खा रहे हो.
ओके ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है बिट एंड आई कैन सी. सो द थिंग इज आई हैव एक्सपीरियंस कि किसी भी एज में खाना बनाना तो आपको पड़ेगा, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप टीन एज हो, चाहे आप ओल्ड एज पे हो. ओके खाना तो बनाना पड़ेगा और खाना तो खाना पड़ेगा. अगर मेरे स्टूडियो पे व्हेन यू विल कम आई विल शो यू एक वॉल है जहाँ पे हमने फूड की इम्पोर्टेंस बताई है. ओके सेंटर में अन्नपूर्णा माता की पिक्चर है. वाओ साइड में एक लेडी है जिनके हाथ में पूरी वेन्स दिख रही है, वेरी क्लियरली विजिबल, वेरी है। ओल्ड लेडी. ठीक है एंड वो उनके पास में कुछ भी नहीं है, नो इक्विपमेंट, नो मशीनरी, नथिंग, नो रेफ्रिजरेटर, ओके बस एक चूल्हा है और एक कढ़ाई है. वो स्टिल वो खाना बना रही है. एंड दैट इज़ द थिंग कि अगर आपके पास में इक्विपमेंट नहीं भी है, उस स्टेज पे भी खाना बन सकता है. बिल्कुल उस स्टेज पे भी आप लोगों को फीड कर सकते हो. इट्स नथिंग लाइक दैट. बिल्कुल एंड ऑलवेज अगर आप अच्छा खाना बनाते हो तो आई मस्ट बी नोइंग कि आप लोगों को सर्व करते होंगे, क्योंकि खाना परोसना भी एक कला है. बिल्कुल बहुत बड़ी कला है. एंड बहुत अगर आप बड़ी किसी कला को खाना सर्व कर रहे हैं तो बी काइंड एज पॉसिबल, बी काइंड एज पॉसिबल. खाना अगर आप किसी को भी सर्व करें, इस दुनिया में जो भी इंसान है या जो भी विल से या पेट है या एनिमल है, किसी को भी आप फीड कर रहे हैं, उसको खाने को रखने का जो तरीका है वो भी एज़ कम्पेयर टू एक इंसान को सर्व करने के तरीके जैसा होना है. चाहिए. या सो ऐसा नहीं कि ये हमें काऊ को सर्व करना है या डॉग को सर्व करना है तो इसे जस्ट एक पॉलीथीन पे डाल के रख दो. उसका जो प्रोसीजर है, माइंडसेट है, वो डिफरेंट होना चाहिए. सर्विंग थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि बस डाल दिया, दे दिया. सो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से मैंने इंपॉर्टेंस सीखी है खाने की. ओके उसके लिए वो खाना है, उसके लिए वो द सोल थिंग है इस Yeah. दुनिया की. या तो वो उतनी इम्पोर्टेंट रखती है जितना हमारे लिए हमारा खाना रखता है. सो खाना किसी भी स्टेज पे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हाउ यू सर्व इट, हाउ यू प्रेजेंट इट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाउ यू प्रिपेयर इट. व्हाट यू फील व्हेन यू प्रिपेयर योर फूड. अगर कोई खाना गुस्से में बनाता ना तो देखना हमें लगेगा कि यार ये क्या खाना बना दिया, मज़ा नहीं आया खा के. और कोई बहुत हैप्पी मूड से खाना बनाएगा क्योंकि आपके इमोशंस पूरे खाने में आते हैं जाते हैं. खाते हैं. जैसा आप सोचते हो वैसा सारे इमोशंस आता है. सो इमोशंस अच्छे होने चाहिए खाने पे, माइंडसेट अच्छा क्लियर होना चाहिए. सेम वे अगर देखें तो कुछ कैफ़े रेस्टोरेंट्स हैं जो अच्छे माइंडसेट के साथ बिजनेस ओपन किए हैं कि हाँ मुझे अच्छा सर्व करना है, मेरा सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है, मेरी टीम भी स्ट्रॉन्ग है, मेरा माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग है कि हाँ मैं ये पुअर क्वालिटी नहीं सर्व करूँगा. द बटर विल बी गुड क्वालिटी, द ऑयल विल बी ऑन गुड क्वालिटी, द टीम विल, भले आई विल अर्न लेस बट आई विल सर्व गुड. सो दैट इज़ द थिंग कि खाना इम्पोर्टेंट है. बहुत इम्पोर्टेंट है. नाइस रियली. थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट. मतलब एक Thank चीज़ you. जो समझ आ गया है दैट इज कि बात करना ज़रूरी है. बात ठीक करना है. ज़रूरी है. एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में बात नहीं कर रहे हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट वी हैव इनिशिएटेड राइट नाउ ये उस डायरेक्शन पे लेके जाएगा. धीरे धीरे लोग बात करना चालू करेंगे एंड एक टाइम आएगा जहाँ पे हम उन चीज़ों को ही सब अच्छा बोलेंगे जो एक्चुअल अच्छा में है. अच्छी है, वरना वो शुगर कोट का ज़माने को बंद करना पड़ेगा. Hmm. Thank you so much for your Thank insights. you. Thank Thank you you. so much. And stay tuned for more.